4 से ज़्यादा बीवियों को एक निकाह में जमा करने की हुर्मत। मसला तअद्दुद अज़वाज। चुनांचे इस्लाम ये दीन फितरत है और इस्लाम ने हर एतबार से हर जगह इंसानियत की रहनुमाई करके उसको सही राह पर चलने की कोशिश करने के सारे दरवाजे दिए हैं। चुनांचे ये इस्लामी दीन फितरत है। खल्लाक़ आज़म, खल्लाक़ दो जहां, रब्बुल आलमीन, कुल कायनात के मालिक अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस रब्बुल आलमीन को खूब अच्छी तरह मालूम है कि इंसान की फितरी ज़रूरियात और उसकी नफसानी ज़रूरियात और तकाज़े क्या है। अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता कि वो आज उसने पैदा किया है, तख्लीक उसकी है, और उनको पूरा करने के लिए कौन सी तदबीरें इंसान के लिए मुअस्सिर साबित होगी और मुफीद हो सकती है। और इसके बरखिलाफ़ चूँकि आम इंसानों की अक्लें महदूद इल्म की हामिल है, हर एक इंसान को कामिल इल्म नहीं है, इसलिए उन्हें बसा औक़ात शरीयत इस्लाम के बाद अहकामात पर तरह तरह के इश्कालात पेश आते रहते हैं। और ये कोई नया मसला नहीं, हर दौर में लोगों ने एतराज़ किया इस्लाम के बारे में, और उस ज़माने के उलमा ने जो है इसका मुस्कित जवाब दिया है। उन्हीं अहकामात में से एक हुक्म मर्द के लिए बैक वक्त मुतअद्दिद निकाह की इजाज़त का भी है, और वो ये कि मर्द 4 शादियां करे और औरत 4 क्यों नहीं। बहरहाल औरत के लिए 4 मर्द की क्यों ज़रूरत नहीं, वो एक अलग बहस है, उस बहस के अंदर मैं नहीं पढ़ता। यहाँ तो ये कि मसला तअद्दुद अज़वाज का है। हैरत की बात यहाँ पर यह है कि इस सिलसिले में मगरिबी तहजीब और मगरिबी अक़वाम जो ऊपर से नीचे तक आम तौर पर बुराइयों के अंदर, नफसानी ख्वाहिशात के अंदर, बदकारियों के अंदर, शहवतरानियों के अंदर मुब्तला रहते हैं, और वो अपनी जिनसी तस्कीन और जिनसी ख्वाहिशात को इधर उधर पूरा करने के मुतलाशी रहते हैं, और जिनकी नज़र में मर्द का बैक वक्त कई औरत से नाजायज़ ताल्लुकात क़तअन मायूब नहीं समझा जाता कि आज इससे, कल उससे, परसों उससे, ये उनके नज़दीक कोई ऐब नहीं शुमार किया जाता है। वही कौम इस्लाम के तअद्दुद अज़वाज के कानून पर सबसे ज़्यादा उंगलियां उठाती रहती है, और सबसे ज़्यादा एतराज़ इन्हीं लोगों को रहता है कि इस्लाम ने इस तरीक़े से क्यों कहा कि 4 शादियां करे, या एक औरत 4 मर्द क्यों नहीं रख सकती। इस तरीक़े की इस तरीक़े से नफसानी ख्वाहिशात का एतराज़ जो है हर दौर में इस्लाम पर होता था, होता है, और आइंदा भी होता रहेगा। ये दुनिया है, ये इंसान इस तरीक़े से एतराज़ करता रहता है। तो इससे बड़ी बेअक्ली क्या होगी इंसान के लिए कि इंसान नाजायज़ ताल्लुकात को तो बेतकल्लुफ़ गवारा कर लेता है। आज स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस के अंदर देखा जाए, एक लड़के और एक लड़कियाँ कई मर्दों से अपना जिनसी ताल्लुकात कायम रखती हैं, और ये नज़र के सामने होता है। और बहुत सी यूनिवर्सिटियों के जो स्टूडेंट्स हैं वो कई लड़कियों से आज इधर, कल उधर, परसों उधर, इस तरीक़े से अपने नाजायज़ ताल्लुकात को कायम रखते हैं, और इसको बेतकल्लुफ़ गवारा भी समझा जाता है। इसके अंदर कोई ऐब भी वो नहीं समझ रहे हैं। और जायज़ और कानूनी ताल्लुक़ जो अपने साथ पूरी जिम्मेदारियों को भी साबित करता है, उसे इंसान नागवार समझता है कि 4 शादियाँ, ये क्या एक मर्द 4 शादियाँ करके रखेगा, इसको वो नाजायज़ कहना शुरू करता है। और ये खुद अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए 10 औरतें से मिले तो ये कुछ नहीं। ये अजीब बेअक्ली की बात है। बहरहाल बात दरअसल ये है कि मगरबी कौमें सिन्फ नाजुक को, यानी औरतें जो है, उनको सिर्फ अपनी जिनसी तस्कीन का ज़रिया समझते हैं, और ये समझते हैं कि इनसे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करो, अपने सेक्स को पूरा करो, और बस इनका कोई और दूसरा काम नहीं है।
तो अपनी जिनसी तस्कीन का ज़रिया ये समझते हैं। इन्हीं औरतों की फलाह बहबूदी कोई दिलचस्पी नहीं रखती है इनके नज़दीक, कोई मायने नहीं है। औरत की कामयाबी इनके नज़दीक कोई कामयाबी नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका नज़रिया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि यूज़ एंड थ्रो, यानी इस्तेमाल करो उसको और फेंक दो, यही उनका नज़रिया है। जैसे हम क्या नाम है, टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करते हैं, अब इस्तेमाल करने के बाद फिर वो किसी काबिल रहता नहीं है, तो इस्तेमाल करो और फेंको, यूज़ एंड थ्रो, के इस्तेमाल करो फेंक दो। जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें कि उसको एक बार इस्तेमाल कर लिया जाता है तो दूसरी मरतबा वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता है। तो ऐसे ही ये लोग भी समझते हैं कि ये औरतें भी ऐसी ही कि इस्तेमाल करो, उसके बाद कूड़ेदान के अंदर डाल दो, यही इनकी नज़रिया है, यानी इस्तेमाल करो और फेंक दो, अब दूसरा इससे कोई काम नहीं है। जबकि इस्लाम, मजहब इस्लाम सिर्फ नाजुक को मुकम्मल तक़द्दुस अता करता है, तहफ़्फ़ुज़ अदा करता है, तहफ़्फ़ुज़ जो है देता है उसको, कि अगर किसी औरत से जिस्मानी ताल्लुक़ हलाल हो तो उसकी और उसकी औलाद की तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं, उससे पैदाशुदा जो औलाद है उनकी तमाम तर जिम्मेदारियां ये मर्द को उठानी होती है। और यही इस्लाम का क्या नाम है, नज़रिया है। और यही इस्लाम ने जो है हुक्म दिया है कि जो तुम्हारी बीवी है और जो तुम्हारी औलाद है, इन तमाम के अखराजात तुम पर लाजिम और ज़रूरी है। इसकी रिहाइश, इसके नान नफ़क़े की ज़िम्मेदारी और उसकी देख रेख, तमाम तर चीज़ें जो है ये मर्द के ज़िम्मे लगा दिया है, ये मर्द के ज़िम्मे शुमार किया गया है। ये नहीं कि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इस्लाम है और इस्लाम हर एतबार से, हर जिन्स का, और इस्लाम हर एतबार से हर शख्स की ख्वाहिशात और उसकी ज़रूरियात के मुताबिक उसको अता करता है। चुनांचे इस्लाम ने ये नहीं कहा कि उसको तुम इस्तेमाल करो और रद्दी में फेंक दो, ये हुक्म नहीं है औरतों के लिए, बल्कि उसका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करना होगा और उसकी सब ज़रूरियात का ख्याल रखना होगा। ये मर्द के ज़िम्मे दिया है, मर्द इसकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करेगा। इस इस्लामी नुक्ते नज़र को जब सामने रखा जाता है तो इस्लामी नुक्ते नज़र को सामने रखकर तअद्दुद अज़वाज के हुक्म पर नज़र डालना अब ये एक बहुत ही अहम अम्र और एक ज़रूरी मसला बन जाता है कि इस्लाम ने ये देखते हुए कि बाज़ मर्दों की जिनसी तस्कीन एक औरत से मुकम्मल हासिल नहीं होती है, एक औरत से मुकम्मल हासिल उसको नहीं होती है, या बाद ऐसे हालात पेश आ जाते हैं कि आदमी के लिए किसी दूसरी औरत को कानूनी बीवी बनाए बगैर चारा कार नहीं होता है, या बाज़ मरतबा खुद औरतों की खैर ख्वाही उसमें मुज़मर होती है, पोशीदा होती है कि उन्हें किसी मर्द का शरीक हयात बनाया जाए, अगरचे वो पहले से शादीशुदा हो। तअद्दुद निकाह की इजाज़त दी है कि पहले से उसकी नहीं जम रही है उस मर्द के साथ तो दूसरे से जो है शादी कर ले, दूसरे से नहीं जम रही है तीसरे से हो जाए। इसी तरीके से एक मर्द है, वो एक मर्द मसलन बम्बई में रहता है, अब वो गाँव जाता है, अब वो ऐसा गांव में गया, अब बच्चों को लेकर के नहीं जाता है तो वहां पर उसने दूसरी शादी कर लिया और ये उसका आना जाना लगा रहता तो दोनों जगह बीवियां रखता है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ऐसे इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसको उलमा ने मुस्कित तौर पर लोगों के जवाबात दिए हैं, जिसको मुख्तलिफ किताबों के अंदर देखा जा सकता है। यहाँ तो ये मुख्तसर सी एक बहस थी जो मसले तअद्दुद अज़वाज के सिलसिले में, ये मुख्तसर सी एक बहस किताबुल मसाइल की चौथी जिल्द सफ़ा 267 और 268 पर नकल की गई है, आप वहाँ देखें, तफसील वहाँ मिल जाएगी।